हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको बहुत ही स्पेशल ब्लॉग दिखाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसा ब्लॉग आज हम पहली बार बना रहे हैं और ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, क्योंकि आज जो हम ब्लॉग दिखाएंगे वो मेरे जीवन को बहुत चेंज करने वाला ब्लॉग है। क्योंकि बात ये है कि मैंने एक ज़मीन मधुबनी में ख़रीदा है, तो आपको दिखाएंगे आज कि ये ज़मीन कहाँ पे है और कितना में ख़रीदा और अभी वहाँ पे क्या सब हो रहा है, उसके आसपास में क्या सब चीज़ है, लोकेशन कैसा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मिथिला की धरती हर जगह एकदम खूबसूरती है, तो मैंने मधुबनी में ज़मीन ख़रीदा है। और चलिए दिखाते हैं, आपको लेके चलते हैं वहाँ पर कि ज़मीन कैसा है, कितना एरिया है, उसके आसपास में क्या है, कैसे दिया मुझे वो ज़मीन, तो सब कुछ आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं, जिसको मैंने अपने दम पे ख़रीदा है वहाँ पे चलते हैं आपको लेकर के। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइनली फ्रेंड्स, हम जो है अपने ज़मीन पर पहुँच गए हैं और आपको पीछे में दिखाई देता होगा कि यही मेरा ज़मीन है, जिसको मैंने मधुबनी में ख़रीदा है। अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने जुनून से मैंने ये ज़मीन ख़रीदा। तो आपको ये जानकर बहुत ही, मुझे लगता है आपको भी खुशी होता होगा कि अगर कोई भी बंदा अगर अच्छा से मेहनत करेगा, कोई भी अगर इंसान अगर अच्छा से मेहनत करेगा तो ज़रूर वो कामयाब बनेगा। आज नहीं तो कल ज़रूर बनेगा और हम सब कामयाब बनेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं, देखिए कि यही मेरा ज़मीन है जिसको मैंने ख़रीदा है। और ये मधुबनी शहर से सटा हुआ एक बसवाड़ा नाम का जगह है, वहीं पे ये ज़मीन है मेरा। लंबाई जो है आप देख सकते हैं कितनी है, आपको अनुमान लगता होगा। ये टोटल मिला के जो है 1 कट्ठा 5 धूर है और ये पूरा एकदम रोड से सटा हुआ ज़मीन है मेरा। और इसके चारों साइड आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया लोकेशन है। बहुत शांति इलाका है इधर। देखिए इधर ये तो रोड हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये महादेव का मंदिर है, बूढ़ा महादेव इसको बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन कालीन जो है यहाँ पे ये मंदिर है महादेव जी का। और ये बगल में आप देख सकते हैं मेरी ज़मीन के जस्ट सटा हुआ जो है यहाँ पे एक तालाब है, बहुत ही खूबसूरत। और वातावरण यहाँ का बहुत ही खुशमिजाजी है। और देख सकते हैं वो जो उधर देख रहे हैं आप, वो नदी है थोड़ा सा। तो मेरे ज़मीन में उस साइड नदी का एकदम सदाबहार नदी और इस साइड एकदम तालाब है। और इधर महादेव जी का मंदिर है। और उसके पीछे जो आप देखते होंगे एक पीपल का पेड़ है और एक बरगद का भी पेड़ है। वहाँ पे हटिया लगता है सप्ताह में 2 दिन। और कभी कभी वहाँ पे मेला का भी आयोजन होता है। अभी इस ज़मीन पर पहले मिट्टीकरण करते हैं और फिर उसके बाद कभी न कभी तो घर बनेगा ही यहाँ पर मधुबनी में। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम और आगे जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे में अभी मिट्टीकरण हो रहा है और 3 ट्रैक्टर लगा हुआ है 2 दिनों से। और देखते हैं आज शाम तक कितना होता है। आज संडे है वैसे, तो शाम तक गिरवाएंगे मिट्टी। और आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मिट्टी का जो है अभी यहाँ पे रेट कैसा चलता है। अभी यहाँ पे मिट्टी अभी 500 का ट्रेलर गिरता है, एक ट्रेलर का। क्योंकि यहाँ पे शहर में तो जल्दी मिट्टी मिलता नहीं है, तो बहुत दूर से लाते हैं लोग, मिट्टी खरीदते हैं फीट के हिसाब से। और फिर उन लोग तब मिट्टी वहाँ से उठा के फिर यहाँ पर गिराते हैं ट्रैक्टर वाले। तो मिट्टी यहाँ पे महंगा है। गांव सब में तो 250 में 300 में गिरता है मिट्टी, लेकिन यहाँ पर तो शहर होने की वजह से ज़्यादा महंगा है। अभी हम देखिए रोड पर खड़े हैं, हम अपने ज़मीन के जस्ट यहाँ पर बगल में। तो आपको यहाँ से चारों साइड का दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं कि क्या सब यहाँ पर है खासियत। मेरे ज़मीन से जो है वो लगभग 300 मीटर की दूरी पर लगभग वहाँ पे नदी है। और बहुत ही अच्छा नदी है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बहुत बढ़िया है एकदम। पानी नहीं आता है, बाढ़ लेकिन नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आता है और ये हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा जगह है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप खुला वातावरण है, यानी कि यहाँ पर रहने लायक जगह है। यहाँ पर देखिए मेरे ज़मीन के बगल में नदी है साइड में। उसके बाद एक तालाब है, खूबसूरत तालाब है, बूढ़ा महादेव मंदिर है, सड़क है मेरे ज़मीन के बगल में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर दिखाते हैं आपको कि मेरा पड़ोसी भी जो है ये बना लिया है और ये भी ढलाई करने के लिए इसका बाकी है। तो और इसके बगल में मेरा है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी घर हो जाएगा। तो अच्छा जगह है, मुझे बहुत पसंद आया। आपको रेट भी बताएंगे आप कि कितना में हम लिए हैं इसको। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि बसवाड़ा में जहाँ पे मेरा ज़मीन है वहाँ पर क्या खासियत है, क्या विशेषता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी संस्थान हैं वो बसवाड़ा में ही खुल रहे हैं।
क्योंकि मेन टाउन में तो मार्केट है, तो वहाँ पे कैसे कुछ खुलेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि बसवाड़ा में बहुत ही डेवलप काम सब हो रहा है, हुआ भी है। कि जैसे यहाँ पे मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जहाँ से हम ट्रेनिंग खुद किए हैं टीचर का, और उसके जस्ट 500 मीटर की दूरी पर मेरा ज़मीन है। उसके बाद क्रिप्स हॉस्पिटल बसवाड़ा में ही है, जो कि पूरा मधुबनी जिले का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्रिप्स हॉस्पिटल। आपको बता देते हैं डॉन वास्को स्कूल है बसवाड़ा में। उसके बाद DPS स्कूल बसवाड़ा में है। उसके बाद आपको अमीर हसन कॉलेज बसवाड़ा में है। आपको बता देते हैं कि मधुबनी एयरपोर्ट जो है बसवाड़ा में है। तो इतनी सारी चीज़ें बसवाड़ा में मौजूद है, और सारे काम, बहुत सारे काम सब हो रहे हैं। शिक्षण संस्थान सब नए नए खुल रहे हैं, नया नया मार्केट सब बन रहा है, मॉल बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, जैसे आप पटना चले जाइएगा तो पटना के बगल में क्या है, राजा बाजार है, आपको सुगना मोड़ मिलेगा, बहुत साइड इलाका मिलेगा जहाँ पे डेवलप काम हो रहा है। तो वही है बसवाड़ा, मधुबनी से जस्ट सटा हुआ है। तो यहाँ पे इतने सारे संस्थान सब है, तो इसीलिए यहाँ बहुत अच्छा चीज़ है। और मिथिला का धरती आप लोग जानती है कि कितना खूबसूरत है। हर जगह एकदम स्वर्ग जैसे आपको फील होगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, लोग प्यारे हैं। तो बहुत अच्छा जगह है। आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है फंस गया है, बैक में नहीं निकल रहा है, और 2 यहाँ पे लोडिंग एकदम खड़ा है इनके चलते में। अभी देखते हैं निकलता है कि नहीं। ओए लगा दीजिए थोड़ा सा जोर और। अभी ज़मीन पर मिट्टी गिर रहा है, तो टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा भुजिया खा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कब तक फिनिश होता है। आपके जहन में एक सवाल चलता होगा कि ये जो ज़मीन खरीदे हैं तो किस रेट में खरीदे होंगे। तो वो भी आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि ये ज़मीन जो है हम खरीदे हैं 12 लाख रुपए कट्ठा, यानी कि एक कट्ठे का दाम 12 लाख रुपए। तो ये है 1.25 कट्ठा, तो इसका दाम टोटल मिला के हो गया 15 लाख। तो 15 लाख का ज़मीन है। उसके बाद रजिस्ट्री का भी आपको बताते हैं। रजिस्ट्री में मुझे 76,000 रुपया लग गया लगभग। और यहाँ पे अभी मिट्टीकरण हो रहा है, तो इसमें शायद मुझे लगता है कि 1 लाख का कम से कम मिट्टी तो लगेगा ही लगेगा रोड के लेवल में लाने के लिए। तो अभी हम वही काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम, अभी मिट्टी वाला काम करवा रहे हैं। तो मुझे पूरा ज़मीन खरीदने में लगभग जो है 16 लाख रुपए पड़ गया है, मिट्टी छोड़ के, मतलब ज़मीन खरीदने में। 1.25 कट्ठा का हो गया 15 लाख, और रजिस्ट्री मिला के समझिए तो 16 लाख लगभग मुझे पड़ गया है। और अगर बाज़ार साइड में आप ज़मीन लेने जाते हैं मेन टाउन में, तो वहाँ पे 40 लाख 50 लाख का मिलेगा आपको। लेकिन आप अगर हाउसिंग के लिए लीजिएगा तो इससे बेस्ट जगह कहीं नहीं है मधुबनी के इलाके में, क्योंकि बाज़ार में तो इतना क्राउड है कि आपको शांति नहीं मिलेगा। अगर आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको थोड़ा सा साइड में ही लेना पड़ेगा। और अच्छा है बहुत, आपको सब विशेषता तो मैंने बताया ही, बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको इस ज़मीन के बारे में कौन सी बातें क्या लगा, अच्छा लगा, और कुछ आप इसमें पूछना चाहते हैं या कुछ सलाह देना चाहते हैं, ज़रूर दीजिएगा। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक चैनल जो है रंजन रमेश 6, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मिथिला की धरती है, जो बहुत ही पवित्र धरती है, तो उसको हम लोग को सम्मान करना चाहिए, और इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। जीवन का एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ना। एक ही मंत्र है जीवन में, एक ही लक्ष्य है, एक ही मंत्र है, हमेशा आगे बढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।